अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान होती है। अब इसी साल नवंबर में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, तो जाहिर है सबके नजरें इस चुनाव पर है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ये खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति जितना ताकतवर होता है, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वहां का इलेक्शन होता है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि अमेरिका में चुनाव कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो आज हम आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से ये बताएंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव आखिरकार होता कैसे है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति का टर्म सिर्फ 4 साल का होता है और कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ जिसका जिक्र आगे इस वीडियो में होगा। इनमें से है प्राइमरी, कॉकस, डेलीगेट्स, कन्वेंशन और इलेक्टोरल कॉलेजेस। दरअसल अमेरिका में भारत से थोड़ा अलग सिस्टम है। यहाँ बहुत सारी पार्टियां भारत की तरह नहीं है और मोटा मोटी 2 ही पार्टी है, जिसमें पहली पार्टी है रिपब्लिकन और दूसरी पार्टी है इसमें डेमोक्रेट्स। भारत की तरह ये पार्टी के अध्यक्ष खुद ये तय नहीं करते कि इनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा। यहाँ इसके लिए भी वोटिंग की जाती है। अब इसे ही कहा जाता है प्राइमरी, यानी जो पार्टी के इंटरनली वोटिंग होती है उसे प्राइमरी कहते हैं। इसके लिए एक तय वक्त पर हर एक स्टेट में पार्टी के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं और सीक्रेट वोटिंग करते हैं, बैलेट डालते हैं और वोटिंग करते हैं और अपने डेलीगेट्स चुनते हैं। ये डेलीगेट्स एक तरीके से पार्टी के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस स्टेट के, और हर एक स्टेट में डेलीगेट्स की अलग अलग संख्या फिक्स होती है। जैसे कि कैलिफोर्निया बड़ा स्टेट है तो ज़्यादा होंगे, फ्लोरिडा छोटा है तो 100 से कम होंगे। तो हर एक पार्टी के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने डेलीगेट्स को चुनते हैं। इसके बाद बारी आती है कॉकस की। कॉकस भी वही काम करता है मोरलेस जो प्राइमरी का काम होता है, लेकिन कॉकस में अंतर बस इतना है कि यहाँ प्राइमरी की तरह टॉप सीक्रेट तरीके से वोटिंग नहीं होती। यहाँ एक टाउन हॉल होता है, पार्टी के कार्यकर्ता हाथ उठाकर अपने अपने डेलीगेट्स चुनते हैं। अब कुछ स्टेट्स में अमेरिका के प्राइमरी के जो डेलीगेट्स चुने जाते हैं तो कुछ जगह पर कॉकस के जरिए। अब बात आती है नेशनल कन्वेंशन की। ये हर एक पार्टी की अपनी बड़ी सी गैदरिंग होती है। इसमें अलग अलग स्टेट से जो डेलीगेट्स जीत करके पहुंचते हैं और वो डेलीगेट्स फाइनली अपने पार्टी के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल कैंडिडेट चुनते हैं। जैसे कि मिल्वाकी में रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन हुआ जिसमें ट्रंप को प्रेसिडेंट चुना गया। तो वहीं अगस्त के लगभग अंत में डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन होगा और वहां पर यह तय होगा कि जो बाइडेन ही पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे या कोई और। हालांकि जो बाइडेन ही अब चुनाव वो लड़ नहीं रहे हैं, तो फिर कौन होगा। अब इसके बाद बारी आती है पब्लिक कैंपेन की, और फिर जो तमाम नेता है, जो ऑफिशियल कैंडिडेट जो चुन लिए गए हैं, वो जुलाई से अक्टूबर तक रैली करते हैं भारत की तरह। अपने स्कीम्स प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो क्या करेंगे, उनकी पॉलिसी क्या होगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद नवंबर में होते हैं फाइनल चुनाव। तो इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन नवंबर के का जो पहला मंडे होता है उसके बाद जो ट्यूसडे आता है उसमें इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर। इसमें 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जितने भी लोग हैं वो वोट दे सकते हैं भारत की तरह, लेकिन ये सीधे अपने राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। ये क्या करते हैं, ये इलेक्टर्स को वोट करते हैं। अब इलेक्टर्स कौन है? दरअसल हर पार्टी अपने शहर या कस्बे में कुछ लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजती है सीधे चुनाव लड़ने की जगह। जैसे कि भारत में सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। ये जनता के बीच जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, जनता इन्हें ही वोट देती है। सपोज कीजिए कि अमेरिका की डलास में वोटिंग होनी है, तो रिपब्लिकन ने अपना इलेक्टर उतारा है, डेमोक्रेट ने भी अपनी पार्टी का प्रतिनिधि उतारा। जनता को पता है कि अगर रिपब्लिकन के पार्टी को वोट देगी तो ट्रंप जीतेंगे, और अगर डेमोक्रेट्स के पार्टी को वोट देगी तो उनके प्रतिनिधि जीतेंगे। जनता जानती है किसे जिताना है, लेकिन सीधा राष्ट्रपति के लिए जनता वोट नहीं करती। पूरे यूएसए में ऐसे 531 इलेक्टर्स होते हैं और इस इलेक्टर्स को कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ एक और मज़ेदार बात है, जैसे भारत की तरह बार रियल नंबर पर काउंटिंग होती है। वाली उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, बीजेपी 30 जीती और सपा 37। तो भारत जो फाइनल टैली है उसमें यही नंबर दिखेगा, पार्लियामेंट में भी वही दिखेगा। लेकिन यूएस में उल्टा हो जाता है। उसमें होता ये है
कि अगर कोई किसी स्टेट में बहुमत ले आया तो पूरा का पूरा स्टेट उसके पास जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए कैलिफोर्निया में कुछ 55 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं। यहाँ पर किसी पार्टी ने 55 में 35 जीती और दूसरी को मिले 20, तो 35 वाले को पूरी की पूरी 55 सीटें मिल जाएगी, उसके खाते में चली जाएंगी, और 20 वाले को कुछ नहीं मिलेगा, वो स्टेट उसके लिए जीरो। खैर, जब इलेक्टोरल कॉलेजेस चुने जाते हैं तो फिर उसके बाद सेम डे रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल कॉलेजेस होते हैं वो दिसंबर में एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं और अपने अपने स्टेट में फिर से वोटिंग करते हैं, और ये तब जो है अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए उस समय वोटिंग करते हैं। अब ये जितने भी वोट हैं स्टेट के वो सारे इकट्ठा किए जाते हैं, ये पहुंचते हैं अमेरिकी संसद यानी अमेरिका की कांग्रेस में, और यहाँ पर जनवरी के फर्स्ट वीक में इन वोटों की गिनती की जाती है जो कि इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं ने किए हैं। इलेक्टोरल कॉलेजेस का काम है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना। तो जिसको भी 270 से ज़्यादा वोट मिलते हैं वो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है। इसके बाद राष्ट्रपति के पद संभालने की जो डेट है वो फिक्स्ड है, यानी 20 जनवरी को अमेरिका में जो नया राष्ट्रपति है अपना दफ्तर संभालता है, ये फिक्स्ड होता है। यानी 2024 में भले ही नतीजे आ जाएं, लेकिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा 20 जनवरी 2025 को। तो ये है अमेरिका के चुनाव का पूरा प्रोसेस, जो 1 साल के से भी ज़्यादा वक्त तक चलता है। इसे बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लोगों के साथ साझा कीजिए और लगातार भारत 24 को फॉलो करते रहिए।